नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम लोग खबर इस समय बैठे हुए हैं श्रावस्ती जिले के इकौना में, और इकौना जो है नगर पंचायत में आता है। नगर पंचायत का चुनाव जो हुआ था 4 मई को हो चुका है और वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद अब जो है 13 मई को उसकी मतगणना होना है और 13 मई कल है। आज की रात सबके लिए भारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जहां हम लोग बैठे हैं, और चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जो भी लड़ रहे हैं, सबके लिए बहुत ही सोचनीय विषय है कि कल होगा क्या, कल क्या बक्से से निकलेगा। लेकिन हम थोड़ी सी बात करने आए हैं कि जो है सभी पार्टियों में ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि कल कुल कुछ मतलब गणना को लेकर के कुछ विद्रोह फैल जाए या कुछ गलत गणना ना हो जाए। इसके पक्ष में कुछ हम लेने जा रहे हैं, जिससे जिसकी बाइट होगी। कांग्रेस के नसीम चौधरी जी हैं, जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। कि भैया, क्या लगता है आपको इस बार जो मतगणना होगा, आपको लगता है कि सही होगा, और क्या क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जो कल मतगणना होना है और उससे पहले आज 12 तारीख को आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख को जो मतदान हुआ है, उस मतदान में शासन प्रशासन इतनी पूरी तरीके से टाइट थी कि माननीय जी के लड़के किसी तरह बूथ कैप्चरिंग के में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के रहने से बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई। मैं पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कल जो काउंटिंग है उसमें मैं डीएम साहब से, कलेक्टर महोदया से मिला हूं, एसपी महोदया से मिला हूं, एडिशनल से मिला हूं, और जितनी हमारी चिट्ठी चुनाव आयोग को, शासन को, प्रशासन को और ज़िले के जितने अधिकारी हैं, अपने पार्टी के केंद्र नेतृत्व को और राज्य नेतृत्व को, मैंने सभी को चिट्ठियाँ भेज दी है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह प्रशासन ने 4 तारीख को मतदान बहुत सकुशल संपन्न कराया है, उसको लेकर कल मतगणना भी मतलब सकुशल संपन्न होगा। अगर ऐसे में मैंने कल भी मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनल के लोग थे, 3-4 दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया था, आज भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बातें होती है या कोई ऐसी घटना घटती है, तो मैंने कह दिया कि अगर माननीय जी के लोग आएंगे या इधर से उधर से लोग जो वो कह रहे हैं कि 40 की गड्डी गिनाएंगे, 50 का रखा जाएगा, आपका 50 की गड्डी रहेगी, उसको 45 में जोड़ा जाएगा, तो ऐसे में इंक लगा के, मतलब जो ये रूमर बना रहे हैं, इंक लगा के उनको अनबैलेट किया जाएगा। ऐसे में अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी तैयारियाँ है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर ऐसी तैयारियाँ होगी, अगर कोई गड़बड़ होगी, तो उसकी जिम्मेदार मैंने पहले भी कर दिया कि चुनाव आयोग, यहाँ की शासन प्रशासन और यहाँ के लोग होंगे, यहाँ माननीय जी होंगे। अगर ऐसी कोई घटना होती है, उसके पूरे जिम्मेदार ये लोग होंगे। जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे कि जब 4 मई को वोटिंग हुई, उसके पहले जनसभा बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया, जब विशाल जनसभा किया आप लोगों ने। क्या लगता है कि जब से गुड्डू भैया इधर सम्मिलित हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव ज़्यादा तौर पर आपके रुझान में लोग आए हैं, कि वही स्थिति बनी है कि उसमें ज़्यादा लोग आपके पार्टी के सपोर्ट करने के लिए आए हैं? देखिए, ये जनता का आक्रोश था जी वो पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, जी न बाहर के लोग थे। वो नगर कस्बे के जो मतदाता, सम्मानित मतदाता हैं, उन्होंने रात में 10 बजे तक जी चुनावी भाषण को सुनने के लिए बेताब थे। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच लगा कर तरह तरह के उलूल जुलूल की बातें करते थे, तरह तरह के लोगों को धमकाया करते थे कि जिस तरह मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, उस तरह हाथ तोड़ना चाहता हूँ। विपक्ष पार्टियां बौखला गई थी, कोई बोलने वाला नहीं था। ऐसे में कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है और मंच लगाकर उनको, मंच के द्वारा उनको जवाब दिया है कि किसी भी मतदाता, किसी भाई और किसी बहन को अगर किसी व्यापारी को परेशान किया जाएगा, तो उसका नतीजा इस तरह का होगा। इसलिए मंच लगा के हम कांग्रेस के लोगों को उनको जवाब देना पड़ा। वो जनता का आक्रोश था, उस आक्रोश ने जनता को मतदान में बदला है। 2/3 बहुमत से कल गजाला चौधरी 12-1 बजे तक काउंटिंग संपन्न होगा और सर्टिफिकेट लेकर वो अपने आवास पे आएंगी। 2/3 मतों से, मतलब आप लोग समझ लीजिए कि इनको इतना भरोसा है कि हम लोग 2/3 मतों से जीत चुके हैं, समझ लीजिए ना। और ये उम्मीद करते हैं कि कल जो है मतगणना तो होगी है, क्योंकि मतगणना के समय जो है निश्चित है, उसमें अधिकारी बना मतगणना करेंगे, लेकिन 2/3 वोट से काफ़ी मतों से माने रखता है 2/3 मतलब। दूसरी बात हम करेंगे कि आप लोग देख पाएंगे कि अमेठी के गौरीगंज में अभी नगर पंचायत के भाजपा और सपा में कुछ झड़प भी हुई है। तो क्या ऐसा अगर कुछ बनता है, तो यहाँ पर भी कुछ होने की उम्मीद है कि शांतिपूर्वक ही निपटारा हो जाएगा? जी बिल्कुल भाई, अगर भाजपा के शासन सत्ता के लोग अगर जबरदस्ती कर देंगे तो शांतिपूर्वक कहाँ निपट पाएगा। जनता आक्रोश में है, जनता कुछ भी कर सकती है। मैंने पहले भी कह दिया कि मैं बहुत प्रयास करूं रोकने के बावजूद भी, फिर भी जितने मत डाला है, वो चाहता है कि मेरी मत ईमानदारी से मतलब गिना जाए। जिसको मैंने मत दिया उसी में मेरा मत जोड़ा जाए, इधर उधर न जाए। जनता आक्रोश है। रही बात, मैं हमेशा चुनाव आयोग से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के लोगों से निवेदन करता हूँ कि देखो, मुझे न्याय चाहिए, अन्याय नहीं होने दूंगा। किसी भी हालात में मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। जिस तरह जनता ने मतदान किया है न्यायपूर्वक, उस तरह हमारे आला अधिकारी जो यहाँ के हैं वो न्याय करें।
अन्याय अगर सोचेंगे कि शासन के दबाव में अगर अन्याय करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, तो जान की बाजी लगा के उन्हें न्याय दिलाने का पूरा जान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप बताएंगे अन्याय नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप जीतते हैं और सब कुछ आता है तो यही जोश हमेशा 5 साल बरकरार रहेगा कि फिर इसमें भी कुछ कमी आ सकती है, क्या है? जी बिल्कुल, जब जनता अगर मुझे इस लायक मतलब बनाती है तो जाहिर सी बात है ये इस जोश से ज़्यादा उमंग करके लोगों के बीच की, जो आपके मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि नाली जो नहीं सही है उनकी दुरुस्त कराएंगी, बाज़ार में सीसी कैमरे लगाए जाएंगे, जहाँ कंजेस्टेड जगह है वहाँ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं की जाएंगी, बच्चों के लिए पार्क बनाया जाएगा, महिलाएं के लिए शौचालय बनाया जाएगा, और जो लोगों की टिपिकल जो व्यवस्थाएं हैं जो शासन प्रशासन को लेकर रहता है हमेशा कि अरे क्या यहाँ काम नहीं हो जाता है, स्वास्थ्य में काम नहीं हो रहा, अस्पताल में सफाई नहीं रही, ये सब सारी व्यवस्थाएं जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने वादा किया था, आप 6 महीने मेरे बैठने के बाद 6 महीने में आप आ जाना और उसकी इंक्वायरी कर लेना, फिर आप कहना कि जिस जोश से आपने कहा था उस जोश से ज़्यादा भी आपने काम किया है। जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे कि कल जो है मतगणना होगा और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है सब कुछ साफ हो जाएगा। और साफ होने के बाद हम लोग प्रश्न वहीं से करेंगे, क्योंकि भैया से अगर हम इससे पहले वीडियो बनाते हैं कि आप लोग को ये काम करना है, अगर ये जीतते हैं तो हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि आपको ये काम करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर ये तो यही जानेंगे, लेकिन हम लोग का वीडियो चलता रहेगा और आप लोग हमारा सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा खबर और ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास का कार्यक्रम आप दिखा सकें आगे के समय में जो यहाँ पर इकौना में होने वाला है। दरअसल बात करेंगे हम लोग की, जो कल आप लोगों ने ज्ञापन मतलब कल परसों में एसपी मैडम को ज्ञापन के माध्यम से भी बताया, कुछ मतलब मुख से भी बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं होने के आसार हैं जो कि आम अफवाह में उड़ रही है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कहा गया है कि वैसे ही हम जीत लेंगे, किसी तरीके जीत लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो जीत लेंगे या फिर अगर ऐसा कुछ होता तो वो खुद से मतलब गड़बड़ी के द्वारा जीत लेंगे? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से टाइट है और जो यहाँ हमारे यहाँ एसपी महोदया हैं इनके चर्चे पूरे उत्तर प्रदेश में इनके डंके बजते हैं ईमानदारी के, उनमें कोई बट लेकिन है ही नहीं। उनके चर्चे पूरे उत्तर प्रदेश में लोग सोशल मीडिया से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको लाइक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी की चर्चे हैं। लोगों ने यहाँ मतदान भी किया है तो एसपी महोदया के ईमानदारी को देखते हुए किया है कि वो निष्पक्ष ईमानदारी से काउंटिंग कराएंगी। रही बात कलेक्टर महोदया के भी जो टीम लगे हुए हैं वो पूरी ईमानदारी से, मुझे विश्वास है उन्होंने जिस तरह मतदान ईमानदारी से निष्पक्ष कराया उस तरह काउंटिंग मतगणना भी मतलब 91 बहुत निष्पक्ष ईमानदारी से कराएंगी। पूर्ण विश्वास है यहाँ के लोगों के बीच में जाओ तो लोग पब्लिक कहती है कि यार एसपी महोदया का तो मैंने चर्चा बहुत सुना है, बहुत ईमानदार हैं। तो मैंने जब उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने भी पूरा आश्वासन नहीं, पूरा विश्वास दिया कि आपको अध्यक्ष जी को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से जो जीतेगा उसी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस वाले ने भी मेरी बात हुई, यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय से बात हुई, सभी से बात हुई, सभी ने पूरा आश्वासन नहीं पूरा विश्वास दिया है कि मतगणना बहुत ही निष्पक्ष ईमानदारी से होगी, जो जीतेगा उसी को सर्टिफिकेट देगा। और प्राची सिंह के बाद जो हमारे यहाँ की एसपी हैं उनके बारे में जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि मतलब बहुत ईमानदार हैं। दरअसल मैं बता दूं 2019 बैच की वो आईपीएस ऑफिसर हैं और 2019 बैच के बाद वो लखनऊ में तैनात थे और लखनऊ में अपना बहुत अच्छे से कार्य करते हुए उसके बाद उनको श्रावस्ती में तैनाती मिली और श्रावस्ती में तैनाती जो है साल भर तो हो ही जाएगा, इधर कुछ दिन बाद, अभी 4-6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए लगभग और साल भर हो जाएगा लगभग। लेकिन हाँ, उनकी तैनाती इस बात की गवाह रहेगी अगर ये नगर पंचायत चुनाव सही से निपटता है, कोई दंगा बवाल नहीं होता है और जो जीतता है उसी को प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उनकी हम ईमानदारी हम लोग भी मानेंगे और इकौना वासी भी मानेंगे। दरअसल ये बात है क्योंकि कोई कहाँ पर क्या था, उसके चर्चे क्या है, उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अपने सामने आंखों से देखेंगे तो उसके गवाह हम लोग भी बनेंगे, साक्षी बनेंगे। और एक बात और भैया, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत लेंगे, आपको क्या लगता है दूसरी पार्टियां किस नंबर पर रहती हैं, मतलब किस नंबर पर, भाजपा हुआ, सपा, ये सब किस नंबर पर जाएंगी? पहले भी कहा था कि मार्जिन बहुत है, करीब 1,500-2 हज़ार का मार्जिन है, उसमें कोई दूसरा नंबर तो कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है दूसरा नंबर भारतीय जनता पार्टी के लोग ने इतना दबाव दिया है, ज़बरदस्ती मतदान इधर उधर से मतलब कैसे भी करके खरीदा फरोदा है, तो हो सकता है दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रहें। और रही बात पहले पे आप हैं, पक्का है? बिल्कुल 2/3 बहुत जनता ये कह रही। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि ये जनता का आक्रोश है। इतनी भीड़ तो जब एमएलए का चुनाव होता है, मतलब विधानसभा का या लोकसभा का होता है, और नगर में इतनी मतलब दुकान छोड़ के लोग 7 बजे से लगातार 10 बजे इतनी गर्मी में इतने सटे हुए 5-5 हज़ार की संख्या में लोग वहाँ मतलब इकट्ठा थे, तो ये मतलब आक्रोश जनता का दिख रहा था कि इस बार पंजे के चुनाव निशान पे ही मोहर लगेगा। और पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों ने पंजे पे ही मोहर लगाया और 2/3 बहुमत हमको दे रही हैं।
आपका साथ गुड्डू भैया ने भी दिया, क्या लगता है आपको, उनके प्रति आप क्या कहेंगे उनके लिए? भाई उन्होंने जो साथ दिया है उनको मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत सही समय पे सही निर्णय लिया है और कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ आने का जो उन्होंने जो निर्णय लिया उनका निर्णय सही है। जनता भी उनको बधाई दे रही है कि आपने बहुत सही निर्णय लिया है। जो जनता के बीच में काम करता है, जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता की समस्याओं को सुनता है, ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने साथ दिया है। इसके लिए जनता भी उनको बहुत बधाई देती है। हम भी अब पूर्ण रूप से बधाई देते हैं कि उनके आने के बाद कुछ रुख और बदल गया। उनका बहुत सहयोग है। अगर मैं जीत के आता हूं तो ये जीत भी श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं की भी मेहनत, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी मेहनत लगी है। शायद वो अपने चुनाव में इतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे जितना मेरे चुनाव में किया है। तो गुड्डू को आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग किया और जनता को भी आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के सहयोग से गजाला चौधरी जो कांग्रेस की प्रत्याशी है 2/3 बहुमत से जीतेंगे। आप लोगों ने जिस तरीके से सुना कि नसीम चौधरी जी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस, उन्होंने बता दिया है कि हम लोग कल का जो है मतगणना के बाद 2/3 वोटों से जीत रहे हैं, और जो जिस तरह जितेंद्र भैया गुड्डू ने हमारा साथ दिया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और आप देखने के लिए बने रहिएगा कल का चुनाव, कल का जो है मतगणना का जो अंतिम निर्णय आएगा वो देखने के लिए। आपके चैनल को मैं फिर कहता हूं कि कल आप लोग वहां रहिएगा और सही तरीके से आप लोग भी कवरेज कीजिए। पास लीजिए डीएम साहब से, नहीं है तो बाहर रह के कैसे भी कवरेज करिए। और जीतने के बाद आपको फिर से एक बार स्टेटमेंट इस चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से दिया जाएगा कि जनता ने जिस तरह निष्पक्ष मतदान किया है उसी तरह निष्पक्ष अधिकारियों ने गिनती करा के सर्टिफिकेट मेरी पत्नी गजाला चौधरी को दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ विराम करूंगा और आप लोग को भी कल बने रहना है चैनल के माध्यम से। इकौना के जनपद के इकौना के मतलब वासियों के माध्यम को अपने आप सीधे जुड़े रहना है कि हमारे यहाँ पर मतगणना किस प्रकार से हो रही है और क्या है। अगर सही से हो रही है तो आप लोग खुशियां मनाइएगा कि लोकतंत्र की हनन नहीं हो रहा है, अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये भी आप समझ जाइएगा। और जिस तरीके से हम लोग रखते हैं, और भैया थे नसीम चौधरी हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष। जय हिंद।